खेत बिक जाए पढ़ने के चक्कर में, बेच दीजिएगा। जो भी दिन रात मेहनत करना पड़े, 8 घंटा मेहनत करते हैं, 12 घंटा कीजिएगा, 16 घंटा कीजिएगा, मत सोइएगा। जैसे इतने सालों से पीड़ा में आए हैं रह के, वैसे कुछ और साल पीड़ा में रह लीजिएगा, लेकिन बच्चों को बढ़िया से पढ़ाइए। आप यकीन मानिए, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाने से हमारे समाज का भला हो ही नहीं सकता। उदाहरण दे दूं, आप ही के गोरखपुर में एक नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। वो अपने समाज का बहुत बड़ा नेता बन रहे थे, चले थे आरक्षण दिलाने, और आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। मैं उनसे जब माइक पे जब उनसे सवाल पूछता हूं, तो बेचारे चुप हो जाते हैं, दूसरी इधर उधर घुमा के बात करने लगते हैं, इंटरव्यू नहीं देते हैं। मैं सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नेता हर समाज में है भाई, हर समाज में है। कोई भी समाज बुरा और अच्छा नहीं होता है, बुरा और अच्छा उस समाज के लोग होते हैं। बाबा साहब की का आज दिन है, जन्म जयंती है, तो मैं बाबा साहब की ही बात करूंगा। बाबा साहब क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि दलितों का उत्थान हो, महिलाओं का उत्थान हो, पीड़ितों का उत्थान हो। वो कैसे होगा? अगर मेरी बात सही लगे तो मैं चाहता हूं कि इसको आप और लोगों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि आज मैं नेता तो हूं नहीं और ना ही मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन आज जो भी बात बोलने जा रहा हूं बाबा साहब की जन्म जयंती पे, बहुत ही दिल से बोलूंगा और उनको पढ़ने के बाद बोल रहा हूं। एक दूसरे को गाली देने से हमारा उत्थान हो ही नहीं सकता। हमारे उत्थान का एकमात्र जरिया है, वो है शिक्षा। उन्होंने ही कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो भी पिएगा, किसी भी समाज का व्यक्ति पिएगा, वो दहाड़ेगा। निक्कू बाबू को इस प्लेटिनम इवेंट्स के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप खूब ज़्यादा तरक्की करें इसके माध्यम से। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आज बहुत ही बेहतरीन दिन आपने चुना है अपने दुकान के उद्घाटन के लिए। बाबा साहब की आज जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिचय चंद शब्दों में देना और लंबा चौड़ा भाषण दे देना, आवाज़ थोड़ा कम कर दीजिए, लंबा चौड़ा भाषण दे देना वो एक अलग चीज़ हो गई। चंद शब्दों में और 1-2 घंटे के भाषण में उनका परिचय नहीं दिया जा सकता है। उनके जो जीवन का संघर्ष रहा है, खासकर जिस समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिस समाज के लिए वो चले हैं, जिस समाज के उत्थान के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन संघर्ष किया है, उसको कभी भी चंद शब्दों के माध्यम से बयां किया ही नहीं जा सकता है। हम लोग जब क्षेत्र में रहते हैं और क्योंकि ऐसा पेशा है पत्रकारिता, हमेशा क्षेत्र में रहना होता है, तो हर तरह के लोग मिलते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, एक दूसरे को गाली देने का। महापुरुष किसी भी समाज के हों, हमें कुछ बातों को बहुत ही गंभीरता से समझना पड़ेगा। और मैं जो अभी ये बात बोल रहा हूँ, उस बात को मैं चाहता हूँ कि जो खासकर जो युवा पीढ़ी है वो काफी ध्यान से सुने। हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इस बात को आप लोग मानते हैं? हर समाज में, चाहे कोई भी समाज हो। तो हमें करना क्या है? हमें बुरे लोगों को निगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है और अच्छे लोगों से सीखना है। कोई भी नेता हो, मैं 1-2% नेताओं को छोड़ दूं, क्योंकि मैं जिस फील्ड से आता हूं मैं बड़े करीब से नेताओं को जानता हूं, बहुत ही करीब से। वो भाषण में कुछ और बोलते हैं और अंदर कुछ और होता है। वो लोग कहते हैं कि हम फला जाति के नेता हैं, हम ढेका जाति के नेता हैं, हम ब्राह्मणों के नेता हैं, हम दलितों के नेता हैं, हम ओबीसी के नेता हैं। ऐसा आप लोग भी सुनते हैं सोशल मीडिया पे। तो वो सिर्फ मंचों पे होता है। असल में जब वो ऑफ कैमरा होते हैं तो वो बस ये आंकड़ा लगाते हैं कि अच्छा चला इतना % हमारा रोड बनल बा। बाबा साहब के विचारों का क्या? बाबा साहब क्या चाहते थे? क्या बाबा साहब ये चाहते थे कि जिस समाज के लिए वो इतना संघर्ष किए, वो समाज आज़ादी के 75 साल बाद भी अभी भी
अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष करता रहे, और वो जरूरतें पूरी कैसे होंगी? क्या वो जरूरतें एक दूसरे को गाली देने से पूरी हो जाएंगी? क्या वो जरूरतें दूसरे समाज के लोगों को गरियाने से पूरी हो जाएंगी? मैं ठेठ अपने मतलब कि मैं भोजपुरी और हिंदी का मिश्रण भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। मैं जब दिल्ली वगैरह और बाकी जगहों पे जाता हूँ, अन्य शहरों में जो बड़े बड़े शहर हैं, तो वहाँ पे जब भोजपुरी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो शुरू में बड़ा लोग दूसरे दृष्टि से देखते थे। पहली बात तो आप जो हैं उस पर गर्व कीजिए। अगर आप भोजपुरी माटी में पैदा हुए हैं तो उस पर गर्व कीजिए। आप अगर दलित समाज में पैदा हुए हैं तो उस पर गर्व कीजिए। आप किसी भी समाज में, आप ब्राह्मण समाज से हैं, गर्व कीजिए। हर समाज इसका अधिकारी है। मुझे तकलीफ और शिकायत सिर्फ उन लोगों से है जो लोग अपने समाज को बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कोई भी समाज बुरा और अच्छा नहीं होता है, बुरा और अच्छा उस समाज के लोग होते हैं। बाबा साहब की का आज दिन है, जन्म जयंती है, तो मैं बाबा साहब की ही बात करूंगा। बाबा साहब क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि दलितों का उत्थान हो, महिलाओं का उत्थान हो, पीड़ितों का उत्थान हो। वो कैसे होगा? अगर मेरी बात सही लगे तो मैं चाहता हूं कि इसको आप और लोगों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि आज मैं नेता तो हूं नहीं और ना ही मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन आज मैं जो भी बात बोलने जा रहा हूं बाबा साहब की जन्म जयंती पे, बहुत ही दिल से बोलूंगा और उनको पढ़ने के बाद बोल रहा हूं। एक दूसरे को गाली देने से हमारा उत्थान हो ही नहीं सकता। हमारे उत्थान का एकमात्र जरिया है, वो है शिक्षा। उन्होंने ही कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो भी पिएगा, किसी भी समाज का व्यक्ति पिएगा, वो दहाड़ेगा। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं सुन रहे हो? सुनो, बाबा साहब को जानते हो तो सुनो उनके बारे में। हमें और आपको इन नेताओं के गुमराह होने पे नहीं जाना है। हमें और आपको बढ़िया से पढ़ाई करनी है। खेत बिक जाए पढ़ने के चक्कर में, बेच दीजिएगा। जो भी दिन रात मेहनत करना पड़े, 8 घंटा मेहनत करते हैं, 12 घंटा कीजिएगा, 16 घंटा कीजिएगा, मत सोइएगा। जैसे इतने सालों से पीड़ा में आए हैं रह के, वैसे कुछ और साल पीड़ा में रह लीजिएगा, लेकिन बच्चों को बढ़िया से पढ़ाइए। आप यकीन मानिए, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाने से हमारे समाज का भला हो ही नहीं सकता। उदाहरण दे दूं, आप ही के गोरखपुर में एक नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। वो अपने समाज का बहुत बड़ा नेता बन रहे थे, चले थे आरक्षण दिलाने, और आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। मैं उनसे जब माइक पे जब उनसे सवाल पूछता हूं तो बेचारे चुप हो जाते हैं, दूसरी इधर उधर घुमा घुमा के बात करने लगते हैं, इंटरव्यू नहीं देते हैं। मैं सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नेता हर समाज में है भाई, हर समाज में है। हमें इन नेताओं के बहकावे में आना ही नहीं है। मैं शुरुआत से लेके और अंत तक मेरे भाषण में सिर्फ आप यही सुनेंगे कि अपने बच्चों को जितना बेहतर हो सके शिक्षा दीजिए, उन्हें पढ़ाइए। एक जात दूसरे जात को गाली देके क्या कर लेगा? बाबा साहब ने संविधान बनाया है ना, अध्यक्ष थे ना उसके। क्या उन्होंने कहा था कि फला जाति को गाली देना तो तुम्हारा उत्थान हो जाएगा? क्या उन्होंने संविधान में किसी जात के साथ भेदभाव किया है? कहने वाले कहेंगे। कुछ लोग आरक्षण के विरोधी हैं, कुछ लोग आरक्षण को मानते हैं, तमाम चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उनको उनकी वाली करने दीजिए। आखिर आरक्षण की जरूरत थी तभी तो दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, और कैसे मिलेगा, और कब तक चाहिए आरक्षण। हमें आगे आना पड़ेगा, हमें पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। देखिए, हर समस्या का समाधान है और वो है पढ़ाई लिखाई। आप अपने अधिकारों को जान जाएंगे। मैं जात से ब्राह्मण हूं, गोस्वामी। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने दलितों को बहुत दबाया है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन क्या सभी ब्राह्मणों ने दबाया है? लोग कहते हैं कि यादव वर्ग अत्याचारी है, मतलब ऐसे कहने को आ जाता है। क्या सभी यादव खराब हैं? क्या सभी क्षत्रिय खराब हैं? क्या सभी दलित खराब हैं? नहीं, हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं।
हर समाज में। और हमें इसी बात को समझना पड़ेगा। जब नेताजी लोग एक दूसरे समाज को गाली देते हैं तो दरअसल गाली नहीं दे रहे होते हैं, वो आपको उकसा रहे होते हैं कि जब ये इनको लगेगा कि फला जाति ने इनका शोषण किया है, ढेका जाति ने इनका शोषण किया है, तो उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। मैं एकदम नहीं इस बात को कह रहा हूं कि शोषण नहीं हुआ है, शोषण हुआ है तभी तो दिक्कत हुई है। कुछ ही लोग शोषण किए, लेकिन किए तो है ना। लेकिन उस वहां से उभरने का जरिया क्या है? वहां से उभरने का जरिया है बस बाबा साहब का वो मुझे लाइन बार बार याद आता है, शिक्षा 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 शिक्षा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये नौनिहाल बच्चे हैं, कुछ भी कीजिएगा, इतने भी अब बुरे दिन नहीं हैं। समाज पहले से उठा है ना, इतने भी बुरे दिन नहीं है कि हम इन बच्चों को सही शिक्षा न दे पाए। सरकारें और नेता लोग इतने सही रहते तो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा को बेहतर कर देते। माइक लेके चिल्ला चिल्ला के थक गया। तमाम प्राइमरी स्कूलों को कवर करने जाता हूं तो वहां पे ज़्यादातर हमको दलित समाज के ही बच्चे पढ़ते हुए मिलते हैं। तो वहां की शिक्षा व्यवस्था कब बेहतर होगी? इस पे कोई सवाल नहीं करेगा। किस पे सवाल करेगा कि तुम मेरे जाति को, हमको वोट दो, हम तुमको आरक्षण दिला देंगे। और मंत्री बनते सब भूल जाते हैं। नहीं, इन लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा। और मैं हर जगह से, क्योंकि मैं नेता तो हूं नहीं, तो हर जगह से ऐसे मंचों से भाषण देके मैं सबको नहीं समझा सकता। तो आप लोग मेरी इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे और अपना माइंडसेट बनाएंगे। एक मैं छोटी सी घटना का जिक्र करके अपनी बात को बंद करूंगा। मैंने आपको बताया कि मैं पेशे से पत्रकार हूं, आप लोग मेरी वीडियो देखते हुए होंगे। मैं जब भाजपा से सवाल पूछता हूं तो मैं सपाई हो जाता हूं कमेंट बॉक्स में। समझिएगा मेरा दर्द। मैं जब सपा से सवाल करता हूं, क्या सपा किसी मामले में बुरी नहीं हो सकती है? भाई हर जगह अच्छाई और बुराई होता है। तो अगर सपा से सवाल कर लेता हूं, उसी दिन मैं संघी और ब्राह्मणवादी हो जाता हूं। मेरा दर्द समझिएगा। जब मैं कांग्रेस से सवाल पूछ लेता हूं तो लोग भाजपा ही कहने लगते हैं। जब मैं बहुजन समाजवादी पार्टी से सवाल कर लेता हूं तो लोग कुछ और समझ लेते हैं कि दलित विरोधी है। और यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मैंने 500 पैरवी का मतलब तो समझते होंगे ना आप लोग। 500 पैरवी अगर मैंने आवास के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए अगर सरकारी डिपार्टमेंट से, सरकारी महकमे से किया है, तो उसमें से 400 से लेकर 450 मैंने दलित समाज के लिए किया है। क्यों किया है? ये ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है इस पे। क्यों किया है भाई? आवश्यकता उनको तो मैं किसके लिए करूं? और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप मुझे ब्राह्मणवादी कहें, ब्राह्मण विरोधी कहें, दलितवादी कहें, दलित विरोधी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरे लिए जात मायने नहीं रखता है। और मैं आज आप लोगों के बीच से यह वादा करके जा रहा हूं कि ये जो मेरी सोच है उसी पे चलूंगा जीवन भर। और आखिरी में फिर से एक बार सिर्फ यही कहूंगा कि नेताओं के बहकावे में मत आइए। जो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे नेता बुरे होते हैं, कुछ अच्छे भी नेता हैं, उनका अनुसरण कीजिए जो अच्छे नेता हैं। और इतना बुद्धि तो आपको लगाना पड़ेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर नहीं लगाएंगे तो वही है कि सदियों से जो होता आ रहा है वही होगा। वो हमको खिलाएंगे और अपने खेलेंगे, और हम लोग उनके इशारे पे नाचते रह जाएंगे। और हमारे और आपके बच्चे, हमारे और आपके घर के बच्चे जो है वो इसी तरह से शिक्षा से जब तक वंचित रहेंगे। आज जो है सबसे ज़्यादा शोषण जो है कहाँ पे होता है? सरकारी महकमे में। एक आपके घर पे अगर क्या नाम है, कोई वो हो जाए, कोई बवाल हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, आप जाइए FIR लिखवाने, टाइम लग जाता है। कई बार तगड़ी पैरवी ना हो तो FIR नहीं लिखी जाती है। अभी कोई नेता का फ़ोन हो जाए या फिर किसी बढ़िया दबंग आदमी का फ़ोन आया, तुरंत पैरवी, तुरंत मामला लोहालाट हो जाता है, सब कुछ फिट हो जाता है। क्यों होता है? शिक्षा का अभाव है। हमें अपने अधिकारों का पता ही नहीं है। जिस दिन हमें अपने अधिकारों का पता हो जाएगा हम सब सीख जाएंगे। आजकल एक मामला चल रहा है कि मुगल का जो इतिहास उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। इस पर सारे नेता हो हल्ला करेंगे,
लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि संविधान को सिलेबस में जोड़ दिया जाए और प्रारंभिक कक्षाओं से ही जोड़ दिया जाए। किसी ने आवाज उठाया आज तक? बता दीजिए कोई नेता आवाज उठाया हो जो संविधान और बाबा साहब का बहुत जय जयकार कर रहा है? वो भी नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि लोग अपने अधिकारों को जान जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे तो हमारी जय जयकार कौन करेगा? मैंने अच्छे अच्छे नेताओं का भाषण सुना है। आइए भाई, बहुत आप अपने आप के समाज के सुधारक हैं तो मांग कीजिए, मैं मांग कर रहा हूं, आप भी मांग कीजिए कि जब ये बच्चे 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ने लग जाएं तभी से इन लोग को संविधान पढ़ाया जाए, एक एक चैप्टर पढ़ाया जाए, एक एक लाइन पढ़ाया जाए, ताकि ग्रेजुएशन करते करते ये अपने अधिकारों को जान ले कि क्या क्या इनके अधिकार हैं। जब जान लेंगे तो सारा समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या तो इनको खत्म नहीं करना है, दुकान बंद हो जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि बाबा साहब की जयंती पे यह कसम खाइए कि एक दूसरे को गाली देने से ज़्यादा बेहतर है अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना, खुद को बेहतर शिक्षा देना। पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती है। सब लोग, जितने भी लोग हैं, अपने अधिकारों को जानने के लिए पढ़िए। एक मेरा स्टूडेंट, मैं पहले पढ़ाता था, पत्रकारिता से पहले मैं टीचिंग लाइन में था। 11th और 12th वालों को केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाता था अपने ही वहाँ। तो मेरा एक स्टूडेंट है, वो शेड्यूल कास्ट से ही आता है, दलित है, मेरा बहुत सम्मान करता है। तो वो फेसबुक पे रील वगैरह बनाता है, तो मैं जब उसके रील को देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। वो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है। ज़्यादातर रील में वो अग्रेसिव रहता है। वो कहता है कि जिसने दलितों की तरफ आंख उठा के देखा उसका आंख निकाल लेंगे, ये है वो है। भाई कौन आंख उठा के देख रहा है, ये समझाओगे? फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा बाबू बाबा साहब को मानते हैं? उसने कहा हाँ सर, वही तो है हमारे सब कुछ। तो मैंने कहा कि मेरी एक बात मानोगे? तो उसने कहा हाँ सर बताइए। मैंने कहा कि तो बाबा साहब को पढ़ो ना और उनके विचारों को रील के माध्यम से लोगों तक पहुंचाओ। अभी बच्चा है लेकिन धीरे धीरे सुधार कर रहा है। जब से मैं कहा हूँ अगर 10 रील बनाता है तो 2-4 ठे, अब चूंकि युवा है तो थोड़ा सा खून खोलेगा ही, तो उस तरह का भी रील बनाता है। लेकिन अब धीरे धीरे बाबा साहब की जो विचार हैं उस पर भी रील बना रहा है। अच्छा लगा उसे देख के। एकदम से कोई नहीं मेरी बात को मान लेगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसे एहसास होगा, मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो बेहतर करेगा। और उसकी रील के माध्यम से अगर 2-4 लड़के भी पढ़ लेंगे तो मेरा कहना सार्थक हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि बाबा साहब की आज जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती पे आप लोग कसम खाइए कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे लेंगे। उसकी कीमत, चाहे आपको एक टाइम का भोजन ना मिले, चाहे आपको 8 घंटे के बजाय 16 घंटा काम करना पड़े, चाहे आपको सोना मौसर ना हो, कुछ भी कीजिए, खेत बेच दीजिए, घर बेच दीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।